हेलो एवरीवन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था चैप्टर कन्वेंशन ऑफ कन्वेंशंस, जिसमें हमने पढ़ लिया था कन्वेंशन ऑफ लाइंस और कन्वेंशन ऑफ मटेरियल्स। क्लियर है। थर्ड है कन्वेंशन ऑफ ब्रेक। ब्रेक मतलब तोड़ना। कहता कोई चीज़ है, चाहे वो किस अलग अलग शेप की चीज़ें होती है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, चैनल सेक्शन होता है, टी शेप होती है, आई शेप होती है। तो कहता अगर उसको ब्रेक करेंगे, मान लो ये मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगल शेप का एक मेरे पास पीस है। कहता अगर इसको मैं यहाँ से काट दूँ, यहाँ से पूरा इसको काट दूँ तो कैसे ब्रेक होगा। साइड व्यू से क्या रेक्टेंगल है, तो ये हो गया एंड व्यू रेक्टेंगल। और यहाँ से एक जब इसको मैं सेंटर से काटूंगा तो दो पार्ट बन जाएंगे, राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला। तो कहता जहाँ से ब्रेक हुआ वो कैसा दिखना चाहिए, तो वो हम इस तरह की एग्जांपल आज करेंगे कन्वेंशन ऑफ ब्रेक्स। तो सबसे पहले कहता है रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर मतलब साइड व्यू से देखूंगा तो उसकी शेप क्या है, रेक्टेंगुलर। ये पेंसिल है तो उसके साइड व्यू से उसकी शेप कैसी है, राउंड शेप। क्लियर है। तो इस तरह की अलग अलग शेप होती है, सी शेप, आई शेप, चैनल सेक्शन, तो अलग अलग सेक्शन होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करें रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर मैंने बताया जैसे ये वाला वुडन एक पीस है, इसको मैंने सेंटर से ब्रेक कर दिया। क्लियर है। एक हिस्सा राइट साइड वाला हो जाएगा, एक लेफ्ट साइड वाला। हमने शो करना है जहाँ से ब्रेक हुआ वो कैसा दिखना चाहिए। क्लियर है। तो मैं सबसे पहले बना रहा हूँ रेक्टेंगल, ये वाला हिस्सा बना रहा हूँ। कोई भी साइज ले सकते, फ्री हैंड है ये, इसमें कोई साइज की कंपल्शन नहीं है। ये दो हिस्से हो गए, एक लेफ्ट और राइट। ठीक है। ये वाला एंड तो ब्रेक नहीं हुआ, ये वाला एंड भी नहीं हुआ। कहाँ से ब्रेक हुआ, सेंटर से। तो कैसे दिखना चाहिए, जैसे हमने कन्वेंशन ऑफ लाइन में पढ़ा था शॉर्ट ब्रेक लाइन, वो शॉर्ट ब्रेक लाइन यहाँ बना देनी। साइड व्यू कैसा है, ये तो सामने से ब्रेक किया ना, इसका साइड व्यू क्या है, रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है तो इसी के पैरेलल बना देना है। रेक्टेंगल क्या होती है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों अलग हो। क्लियर है। एंड व्यू कहते हैं साइड व्यू को। ये हो गया फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू जो मेरे को सामने से दिख रहा है, एंड व्यू होते साइड व्यू को कहते हैं। दो साइड व्यू, लेफ्ट और राइट, कोई भी बना सकते हैं आप। तो यहाँ से हो गया साइड व्यू, ये सामने हो गया। ये बनाई हुई है 45 डिग्री की लाइन। इसका मतलब ये क्या, यहाँ से इसको ब्रेक किया गया। क्लियर है। सेक्शन लाइन वहीं बनाते हैं जहाँ से किसी चीज़ को कटिंग करते हैं। उसके बाद आ गई राउंड सेक्शन। राउंड जनरली क्या होती है, ट्यूब या पाइप। कहता अगर राउंड सेक्शन दो तरह के होते हैं, एक होलो ट्यूब होती है, एक सॉलिड। सॉलिड मतलब जिसका एक ही डायमीटर है, जैसे ये पेंसिल है, इसका ये सॉलिड है, अंदर कोई होल नहीं हुआ हुआ। अगर कहता है इसको मैं तोड़ दूं यहाँ से, तो जहाँ से ब्रेक करेगी वो कैसा दिखना चाहिए पोर्शन, तो जैसे यहाँ इसने दिखाया हुआ एस। हमेशा जब राउंड सेक्शन को ब्रेक करेंगे तो कभी सीधा ब्रेक नहीं होगा। ये देखो मैंने एक पेन था रफ, उसको मैंने ब्रेक किया। आप देख सकते हैं यहाँ से कटिंग ज़्यादा हो गई इस पोर्शन से, यहाँ कम हुई। इसका दूसरा हिस्सा देख लो, यहाँ जो कटिंग है वो ज़्यादा हो गई, इस पोर्शन में कम हुई। मीन्स सीधा नहीं कभी ब्रेक करेगा। ये पहले ऐसे था, मैंने इसको तोड़ दिया तो ये ऐसे बन गया। क्लियर है। तो इसकी कन्वेंशन ऑफ ब्रेक शो करनी है। फ्री हैंड डायामीटर ले लेना, क्योंकि सर्कुलर है तो डायामीटर आ जाएगा। अब ये एंड है, इस रोड के एंड है, उसको नहीं छेड़ना, जहाँ से ब्रेक किया वही देखना। तो ये तो लाइन सीधी आ जाएगी। अब आगे ब्रेक। अब कोई भी सर्कुलर चीज़ होती है तो उसकी सेंटर लाइन होती है। सेंटर लाइन कैसे बनाते हैं, बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी। क्लियर है। अब जहाँ से ब्रेक किया उसको शो करना है। क्या करना है, आपने एस बनाना है। अंदर एस गया, फिर एस की बार वाली लाइन आ गई। क्लियर है। फिर जहाँ से अंदर की तरफ गया उसको क्या कर देना है, बंद। मीन्स जो ओपन वाला केस है, ओपन वाली साइड है, उसको ऊपर से बंद कर देना है। इसी तरह इस साइड से। अब हमने जो यहाँ ओपन वाला इस साइड से रखा है, दूसरे जो सेक्शन वाला का दूसरा साइड होगी, वहाँ जो ओपन रखना है वो अपोजिट साइड पे रखना है। मीन्स ये वाला पोर्शन बाहर रहेगा,
ये वाला अंदर, दोनों ऑपोजिट होने चाहिए। अब जो ओपन वाला है उसको बंद कर देना है। क्लियर है। उसके बाद 45 डिग्री की, इसका मतलब है ये चीज़ काटी गई है। 45 डिग्री पे ये लाइंस लगा देनी। अब इसका साइड व्यू है। अब पेंसिल क्या होती है, राउंड चीज़ गोल होती है, तो यहाँ से इसका डायमीटर शो कर देना गोल। तो ये होगी साइड व्यू, सेंटर आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आ गई पाइप और ट्यूब। अब पाइप क्या होती है, जनरली दोनों में डिफरेंस क्या है पाइप और ट्यूब। पाइप होती है जनरली सर्कुलर शेप की, मीन्स राउंड ही होगी पाइप। जो ट्यूब है वो राउंड शेप की भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर शेप की भी हो सकती है, या बॉक्स शेप की भी हो सकती है, होलो बॉक्स भी हो सकता है, चैनल टाइप की फॉर्म में भी हो सकती है, आई या सी सेक्शन। पाइप सिर्फ सर्कुलर शेप की होगी, ट्यूब कोई भी शेप की हो सकती है, राउंड भी हो सकती है, और स्केयर सेक्शन भी हो सकता है, और बॉक्स सेक्शन भी हो सकता है, और आई सेक्शन भी हो सकता है। ये याद रखना है दोनों में डिफरेंस क्या है। कहता पहले तो राउंड सेक्शन था सॉलिड, सॉलिड मतलब अंदर होल नहीं हुआ। कहता अब जो पाइप है, पाइप क्या होती है जनरली किसके लिए यूज़ करते हैं, वाटर को फ्लो कराने के लिए। अंदर कोई चीज़ फ्लो करनी है तो अंदर होल, अंदर से होलो होनी चाहिए। क्लियर है। जैसे ये है पेन है, अंदर से क्या है, होलो, अंदर से होलो है। कोई चीज भी होलो होगी तो उसके दो डायामीटर होंगे, बाहर वाला डायामीटर और अंदर इनसाइड डायामीटर, बाहर वाला डायामीटर और अंदर वाला डायामीटर। जैसे मैं एग्जांपल आपको ज़्यादा क्लियर दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये मेरे पास कॉपी है, इसको मैंने राउंड कर दिया। ये क्या होगी, होलो पाइप है, अंदर भी डायामीटर है, एक बाहर वाला डायामीटर, इसको कहते हैं थिकनेस ऑफ पाइप। थिकनेस ऑफ पाइप क्या होती है, आउटसाइड डायमीटर माइनस इनसाइड डायमीटर। कहता अब जो पाइप है उसकी सेक्शनिंग कैसे करनी है। यहाँ तो एक ही डायमीटर था बाहर वाला, अब दो डायमीटर आ गए, है चीज राउंड ही है। पाइप और ट्यूब क्या होती है, राउंड, बट डायमीटर अब आ गए दो, इनसाइड डायमीटर और आउटसाइड। जो इनसाइड डायमीटर है वो मेरे को दिखाई नहीं देगा, क्यों, वो तो चीज़ अंदर है, अंदर वाला डायमीटर तो अंदर रहेगा, बाहर से देखूंगा तो सिर्फ मेरे को बाहर वाला डायमीटर ही रहेगा, क्योंकि एक सॉलिड चीज़ है, सॉलिड में अंदर चीज़ क्या फ्लो कर रही है वो नहीं दिखाई देती। तो ये हो गया आउटसाइड डायमीटर। अब ये भी राउंड है तो इसकी राउंड सेक्शनिंग हमने कर ली भी, कोई चीज़ राउंड है तो उसको कैसे ब्रेक कराना है, एस, इसको बंद कर देना है। अब ये ओपन सेक्शन इस तरफ है तो मेरे को पता है नीचे वाले में ऑपोजिट बनाना है। इसमें थोड़ा चेंज आएगा, सेंटर लाइन यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद क्या करना है, ये जो जहाँ से हमने ओपन वाले केस को बंद किया है, अंदर एक छोटी क्या करनी है, दो ये बॉक्स लगाने राउंड। इसका मतलब है ये पाइप क्या है, होलो पाइप है जिसका अंदर वाला डायमीटर भी है और बाहर वाला भी है। अब सेक्शनिंग कर देनी है इसकी। क्लियर है। अब क्या करना है, ये तो होगी अभी सॉलिड है, इसको होलो करना है। होलो मतलब दो डायमीटर, अंदर वाला शो नहीं होगा, तो जो चीज़ शो नहीं होती वो होती है डॉटेड। तो ये होगी हमारी डॉटेड। क्लियर है। साइड व्यू बनाऊंगा, ये भी दिखेगा, अंदर वाला डायमीटर भी दिखेगा इसी के पैरेलल, बाहर वाला इसी के पैरेलल आ जाएगा, इसके सामने बना देना सेंटर लाइन। तो ये हो गया पाइप और ट्यूब। इसकी दो कन्वेंशन है, चाहे ये बना लो चाहे ये बना लो, ऑप्शनल है, जनरली ये ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। क्लियर है। उसके बाद क्या आ गया, इसको बाद में करते हैं। उसके बाद है रेक्टेंगुलर। कहता अब कोई वुडन की चीज़ है उसको तोड़ना है। अब वुडन की एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ये मेरे पास क्या था, एक पीस था वुडन का,
क्लियर है। मैंने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब ये वुडन का पीस किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। सबसे पहले तो रेक्टेंगल बनानी पड़ेगी। अब तोड़ा तो सेक्शन ब्रेक लाइन आएगी। कौन सी लाइन आएगी आपकी, शॉर्ट ब्रेक लाइन। क्लियर है। तो जनरली कभी भी सीधा नहीं टूटेगा। क्या होगा, ये सरफेस देखो रफ है, टेढ़ा मेढ़ा है जहाँ से ब्रेक हुआ, तो मैंने ये ब्रेक लाइन बना दी। साइड व्यू से क्या है, रेक्टेंगल है। इसका सेक्शन क्या है, साइड से रेक्टेंगल शेप का है, तो यहाँ से इसके सामने साइड व्यू बना देनी है रेक्टेंगल। अब जाना पड़ेगा कन्वेंशन ऑफ मटेरियल में। उसमें हमने वुडन, अगर कोई चीज़ वुडन की बनी है तो उसकी कन्वेंशन कैसे शो करते थे। तो ये होगी वुडन की कन्वेंशन। इसका मतलब ये क्या है, ये मटेरियल वुडन का है, तो ये होगी वुडन की कन्वेंशनल ब्रेक। क्लियर है। मैं जनरली मैच करती है रेक्टेंगुलर से ही, जस्ट डिफरेंस आएगा यहाँ पे, रूट्स आ जाएंगी वुडन की, रेशे जिसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया रोल्ड शेप और चैनल सेक्शन। अब ये चैनल सेक्शन तो आपने देखा होगा, जनरली हम लेंटर डालते तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं लोहे की गार्डर, जिसको कहते हैं गार्डर। वो आई शेप का होता है। जनरली आप ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली होती है, उसकी चैसी होती है, वो आई शेप की भी हो सकती है, जनरली टी शेप की भी होती है, सर्कुलर भी होती है। बाइक में चले जाओ, जो चैसी होती है, चैसी की रोड होती है, वो जनरली सर्कुलर शेप की होती है। बट अगर ज़्यादा हैवी व्हीकल आ जाए तो वहाँ आई शेप की चलती है। क्लियर है। कहता कभी टी शेप को ब्रेक करेंगे तो साइड, ये साइड व्यू तो टी ही दिखेगा क्योंकि टी शेप है। ये आगे जहाँ से उसको ब्रेक किया उसका लेफ्ट और राइट पोर्शन। ठीक है। तो इसकी कैसे बनानी हमने, वैसे फ्री हैंड साइड व्यू बना देना है। साइड व्यू से क्या दिखेगा, टी। इसी के पैरेलल। क्लियर है। फिर आ गया चैनल सेक्शन। ये रोल्ड शेप सेक्शन था, चैनल सेक्शन। चैनल मतलब आई शेप, जो आपका लेंटर में जनरली यूज करते हैं गार्डर डालने। अगेन वैसी शेप है। क्लियर। साइड व्यू से क्या दिखेगा, आई। इसी तरह एक सी सेक्शन भी होता है। अलग अलग शेप के गार्ड होते हैं। जैसे ये सी सेक्शन है, ये चीज़ क्या है, सी शेप की है। जो रोड्स है स्टील की या मेटल की या किसी की भी बनी है, वो अलग अलग शेप की हो सकती है। सी शेप की भी हो सकती है, आई टी शेप अलग अलग है।
अब सी है तो सी को शो करना है तो क्या करेंगे आप, मैं इसी पे मॉडिफाई करके दिखा देता हूँ। ये हो गया सी। अब ये सेक्शन क्या हो गया, सी सेक्शन हो गया। इसका साइड व्यू बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं। क्लियर है, ये सी सेक्शन हो गया। आई तो यहाँ इस तरफ भी आपने इसको डार्क कर देना है। क्लियर है, तो ये होगी हमारी कन्वेंशन ऑफ ब्रेक्स। आपने क्या करना है, शीट बनानी है। हमारी शीट नंबर होगी आई थिंक 8th। आपने एज इट इज़ इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है ये पूरे बॉक्स को। क्लियर है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, कहेगा वो भी पाइप की कन्वेंशन बनाओ, सामने ये बना देना बस। अगर कहेगा रेक्टेंगुलर वुडन की सेक्शनल ब्रेक बनाओ, अगर वो पूछे वुडन का कन्वेंशन ऑफ मटेरियल बनाओ तो ये बना, तो वो कन्वेंशन ऑफ मटेरियल में जाना पड़ेगा। अगर पूछे ब्रेक वर्ड, कन्वेंशन ऑफ ब्रेक्स, वुडन की ब्रेक्स बनाओ तो ये बनाना है। क्लियर है।